अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रीदा क़ासिम। समाज सुधार कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिजाब। जी हाँ, हिजाब जो है इस तरह से बांधा जाता है और इसको इस तरह ढका जाता है। मुस्लिम्स लेडीज़ को इसके बांधने के तरीके आते होंगे। जो गैर मुस्लिम्स लेडीज़ हैं, अगर इसको बांधने के तरीके नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। कई तरह के आपको इस तरह के हिजाब बांधने के तरीके मिल जाएंगे आपको। एक औरत के लिए हिजाब जो है सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है। जी हाँ, जब भी एक लेडी किसी काम की वजह से घर से अकेले बाहर निकलती है ना, तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई मुसीबतों का नहीं, कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम हिजाब पहनकर बाहर निकलेंगे ना, तो कई मुसीबतों से और कई बीमारियों से भी बच सकते हैं हम। हमारा जो चेहरे का स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर की धूल मिट्टी, पोल्यूशन, ज़्यादा धूप की वजह से जो है हमारे चेहरे पर दाने आ जाना, स्किन डैमेज हो जाना और स्किन की रंगत कम हो जाना, इस तरह से कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हम हिजाब पहनकर निकलेंगे ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं हम। हमारे स्किन पर ही नहीं, हमारे बालों पर भी बुरा असर पड़ता है बाहर के पोल्यूशन का हमारे बाल भी डैमेज हो जाते हैं पोल्यूशन से। इस तरह से प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं हम। और आजकल की बीमारियों की वजह से तो अब क्या कहें, हिजाब पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कुछ लेडीज़ क्या करते हैं कि मास्क पहनकर निकलते हैं, तो मास्क जो है यहाँ पर इतना सा कवर करता है। हम इस तरह से निकलेंगे मास्क पहनकर तो हमारे बाल खुले रह जाएंगे ना। तो अगर हमारे हाथों में अगर कीटाणु है, अगर हम बाल कुछ ऐसा कर लिया है, तो हमारे कीटाणु जो है बालों पर आ जाते हैं। हम बार बार हाथ तो धो सकते हैं, लेकिन बाल नहीं धो सकते हैं। इसीलिए हम इस तरह से हिजाब पहनकर निकलेंगे ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कई बीमारियों से बच जाएंगे हम। और कई तरह के कीटाणु हमारे अंदर सांस के ज़रिए जाने से भी हम बच जाएंगे और हमारे अंदर जाकर कई बीमारियां फैला सकते हैं। इस तरह के कीटाणु, इससे भी हम बच जाएंगे हम। और हमें जो है ये हिजाब के हवाले से एक 3 घटनाएं आपको सुनाती हूँ। पहली घटना जो है, एक गैर मुस्लिम लेडी है, वो हर रोज़ अपने बच्चों को स्कूल ले जाया करती थी। वो हर रोज़ जब भी जाती आती ना, तो उसको एक बुरी नज़र फॉलो करती थी। उसने नोटिस किया था और इस बुरी नज़र की वजह से वो बहुत परेशान होती स्कूल जाती और परेशानी में घर वापस आती थी। और उसने सोचा कि क्या करें, इस मुसीबत से हम कैसे बचें। यही सोचकर वो एक दिन ऐसे ही कोई हिजाब वाला वीडियो देख लिया था शायद। वो सोचने लगी कि कुछ दिन हिजाब पहनकर देखेंगे, शायद क्या होता है। यही सोचकर वो हिजाब पहनने लगी। कुछ ही दिन हुए थे कि उसने नोटिस किया कि वो उस बुरी नज़र से दूर हो गई है। वो बुरी नज़र उससे कई दिनों से दूर हो गई है, ये नोटिस किया उसने। और यही सोचने लगी कि हिजाब उसके लिए बहुत प्रोटेक्शन है। यही सोचकर वो हर रोज़ हिजाब पहनकर ही बाहर निकला करती थी। वो जॉब के लिए भी जाती थी तो हिजाब पहनकर निकलती थी। उसने खुद अपनी ज़ुबान से कहा है कि वो खुद कुछ ही दिनों का सोचकर हिजाब पहनने लगी थी। अब वो लाइफ लॉन्ग हिजाब को कंटिन्यू करेगी। उसने खुद ये अपनी ज़ुबान से कहा है। और दूसरी घटना जो है, एक लड़की है हिजाब पहनकर जॉब के लिए जाती है। उसके कुछ घर वाले क्या है, उसको हिजाब पहनने से मना कर रहे थे। तो वो लड़की बहुत परेशान हो रही थी और उसने एक लेडी से जाकर पूछा था कि क्या करें, हिजाब को पहने या अपने घर वालों की बात को माने। यही सोचकर वो लड़की उस लेडी से पूछने लगी। तो उस लेडी ने उस लड़की से कहा था कि तुम हिजाब कंटिन्यू करो, क्योंकि हिजाब जो है अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए। अल्लाह का हुक्म को मानने के लिए हमारे वालिदैन भी है ना, रोकने के लिए अगर हमारे वालिदैन भी हैं तो हम
ہمیں پہلے اللہ کا حکم ماننا چاہیے، ایسا ہی سمجھایا تھا اس کو. تو وہ اس کو کہا تھا کہ جو بھی منع کریں ان کو جا کر سمجھاؤ، صحیح طرح سے سمجھاؤ کہ ہمارے لیے حجاب کتنا ضروری ہے. اور وہ لڑکی جا کر ان لوگوں کو سمجھا لیا تھا اور حجاب کنٹینیو کرنے لگی تھی. اور تیسری گھٹنا جو ہے، ایک لڑکی جو ہے ہر روز آفس کو جا رہی تھی جاب کے لیے حجاب پہن کر. تو اس کے کولیگ اس کو چڑھایا کرتے تھے کہ کیا تم بوڑھی ماں بن کر آتی ہو، حجاب پہن کر آتی ہو، ایسا ایسا. وہ پریشان ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے سوچا کہ نہیں، حجاب کو نہیں چھوڑے گی. وہ حجاب کو کنٹینیو کر رہی تھی. اب وہ لڑکیاں بھی اور یہ لڑکی بھی سب مل کر آفس کو جاتے آتے کچھ دن ایسا ہی گزر گیا تھا. تو وہ لڑکی جو حجاب پہن کر جا رہی تھی نا، تو وہ لڑکی بہت زیادہ سیکیور تھی ان لڑکیوں کے مقابلے میں جو حجاب نہیں پہن رہے تھے. وہ خود ان لڑکیوں نے یہ اس بات کو نوٹس کیا تھا، اور وہ لڑکیاں بھی اسی طرح حجاب پہن کر آفس کو جانے لگ گئے تھے، اور اس سے کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے لیے ایک مثال ہو، ہم بھی حجاب پہن کر ہی آئیں گے. اسی طرح عورت کی عزت جو ہے ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. ہماری عزت ہم جہاں بھی جائیں نا، تو ہمارے پروٹیکشن کا ہم ہی خود خیال کریں گے تو ہم ہر مصیبت سے بچ سکتے ہیں، مصیبت سے، ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں. ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ ہر عورت کی عزت ہو، ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. یہی دعا کرتی ہوں میں اللہ سے کہ ہر عورت کی عزت ہو، ہر گھر میں، دنیا میں، جہاں بھی ہو ایک عورت کی عزت ہو. بس یہی دعا کرتی ہوں، سب یہی دعا کرے. اور آپ بھی ایک لیڈیز سے، ایک ماں اور ایک بہن سے جیسے عزت سے کرتے ہیں، اسی طرح ایک غیر لیڈیز سے بھی آپ اسی طرح عزت سے پیش آئے ہیں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں. بس مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.